परमहंसास्वादिचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदनेर्लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदयं संवित्तं नरसिंहमहं भजे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमते सर्वविद्यानां प्रभवाय सुब्रह्मणे आचार्याय मुनीन्द्राय निम्बार्काय नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नवविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुडबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि त्वत्त्वमहं न जाने। श्रीमते सर्वविद्यानां प्रभवाय सुब्रह्मणे आचार्याय मुनीन्द्राय निम्बार्काय नमो नमः। ध्रुवदासाङ्घ्रिकमलं भृङ्गरूपं रसोत्सुकम् श्रीलक्ष्मी शरणं वन्दे रसाचार्य गुरुं सदा। जय जय राधा रमण हरि जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोल गोविंद भगवान की, श्री आनंद कंद भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। मैं तो तेरी हो गई श्याम, हो मैं तो तेरी हो गई श्याम, हो मैं तो श्री राधे श्री राधे तेरी हो गई शाम। हुई गली गली बदनाम, मैं तो तेरी हो गई शाम, मैं तो तेरी हो गई शाम। पंच का जादू ऐसा चलाया, जादू ऐसा चलाया, बंसी का जादू ऐसा चलाया, बंसी का जादू
ऐसा चलाया। अंतर मन में तुमको बिठाया, अंतर मन में तुमको बिठाया। भूल गई सबका मैं तो तेरी हो गई श्याम। ओ शाम में तो तेरी हो गई शाम। गली गली बदना मैं तो तेरी हो गई शाम। ओ मैं तो तेरी हो गई शाम। पनिया भरने को जब मैं जाऊं, ओ पनिया भरने को जब मैं जाऊं। पनिया भरने को जब मैं जाऊं, ओ पनिया भरने को जब मैं जाऊं। इस दिन पिया तेरी दर्शन पाऊं, इस दिन पिया के मैं दर्शन पाऊं। तू ही तो है मेरी पूजा, तू ही तो है मेरी पूजा। तू ही तो चारों धाम मैं तो तेरी हो गई श्याम। ओ शाम में तो तेरी हो गई शाम। जय राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे। राधे 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 गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। जय जय राधे 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 गोविंद राधे। राधे 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 गोविंद राधे। राधे 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 गोविंद राधे श्याम। बोल गोविंद भगवान की जय। चलिए कथा में प्रवेश करते हैं। कल के पावन सत्र अंतर्गत आप हम सभी कहाँ पहुंचे थे? नंद बाबा के यहाँ बड़े प्यार से हम लोग बधाई ले रहे थे और बधाई दे रहे थे। नंद बाबा के यहाँ भगवान श्री हरि श्याम सुंदर साक्षात परमात्मा पुत्र बन करके पधारे हैं। जिस वक्त भगवान नंद बाबा के यहाँ पधारे उस वक्त नंद बाबा की आयु 90 वर्ष के थे और माता यशोदा 10 साल छोटी थी। श्री राधे। आवाज कैसी दबी दबी सी आ रही है आज। मैया यशोदा कितने साल की थी? 10 साल छोटी थी तो कितने साल की हो गई? 80 साल की। मेडिकल साइंस तो
45-50 वर्ष के बाद माताओं को मां बनने की इजाजत देता नहीं। मेडिकल साइंस तो ये कहता है भला 80 साल की उम्र में भला कोई मां बन सकती है क्या? इसके रेंज थोड़ा घटाइए। परंतु देख लो भगवान स्वयं नंद यशोदा के यहाँ पुत्र बन करके देखो प्रकट होते हैं। भगवान जन्म नहीं लेते हैं। बड़े प्यार से आप हम सभी नंद महोत्सव मना रहे थे। नंद के बाबा ब्रज में जाकर के हम लोग बड़े प्यार से नंद महोत्सव मना रहे थे। अब यहाँ से ब्रज भाषा ब्रज की कथा चालू हो जाती है। अब यहाँ से आगे तो ब्रज भाषा ही अच्छो लगे नहीं। बाबा 90 साल के है गए हैं, मैया यशोदा 80 साल की है गई है। अभी तक एक छापर छुआ को जन्म ना भयो, एक भी छोरा को जन्म ना भयो। पर आज स्वयं नंद बाबा के यहाँ पुत्र बनकर के भगवान प्रकट होते हैं। अब यहाँ से श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 5 अध्याय प्रारंभ होता है। 10वें स्कंद के 5 अध्याय के प्रथम नंबर के श्लोक में सुखदेव जी क्या कहते हैं? बोले नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातोलाद महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृता। नंद बाबा के यहाँ स्वयं भगवान पुत्र बन करके प्रकट होते हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, नंद बाबा के घर में स्वयं पुत्र बन करके भगवान उत्पन्न होते हैं। जन्म नहीं लेते हैं। जन्म लेने का काम तो आपका हमारा है। जो जन्म लेता है वो मरता भी है। जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। कोई डोली चढ़ चल बसा तो कोई बधा जंजीर। जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। कोई भी हो, आप और हम जन्म लेते हैं, इसीलिए हम लोग मरते हैं। तो भगवान जन्म नहीं लेते हैं। क्या लेते हैं? बोले उत्पन्ने, प्रकट होते हैं। बोले नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातो लाद महामना। स्वयं परमात्मा पुत्र बन करके नंद बाबा के घर में प्रकट होते हैं। तो नंद बाबा ने क्या किया? क्योंकि प्रथम बार पिताजी बने, उनको पता नहीं है ना। जो प्रथम बार पिताजी बनते हैं तो जो जैसा कहता है ऐसा ही करते हैं। 2-4 बार बने हो जब तो पता चलेगा कि क्या करना पड़ता है। जो जैसी रीति रिवाज होती है, बड़े बुजुर्ग लोग, गांव समाज के लोग जो कहेंगे वही पालन करना पड़ेगा। तो नंद बाबा को चारों ओर से ब्रजवासियों ने घेर लिया। ओ बाबा बधाई हो बधाई, या बुढ़ापा में तैने एक छोरा को जन्म दियो। हाँ भैया बधाई है बधाई, या सब क्या उस सबन के आशीर्वाद से संभव भयो है। या बुढ़ापा में एक छोरा के मुंह देखने को अवसर मिलो, ये सब क्या उस सबन के आशीर्वाद से संभव है। ये सब तुम सभी के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। जो जैसा कहता है ऐसे ही नंद बाबा करते जा रहे हैं। बोले आहूय विप्रान, अनेक ब्राह्मणों को बुलाया, 1-2 ब्राह्मण नहीं। और ब्राह्मण कैसे? बोले वेदज्ञ, बड़े बड़े वेदों को जानने वाले, शास्त्रों को जानने वाले ब्राह्मण है। संत ब्राह्मण आते हैं तो तुम्हारे घर में ऐसे नहीं आते, आशीर्वाद देते आते हैं, स्वस्ति वाचन करते आते हैं। बोले वाचयित्वा स्वस्तयनं जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। सबसे पहले क्या किया? बोले वाचयित्वा स्वस्तयनम, ब्राह्मण सब स्वस्ति वाचन करते हुए अंदर आते हैं। और सबसे पहले नांदी श्राद्ध किया। अरे भाई नांदी श्राद्ध होते हैं कि नहीं?
इधर क्या कौन क्या बोलते नांदी श्राद्ध को? हाँ? अरे कोई भी शुभ कर्म करने से पहले विघ्न न हो, अगर वो श्राद्ध करने के बाद अगर व्यवधान भी आ जाए तो भी वो व्यवधान वर्जित माना जाता है। नांदी श्राद्ध कहते हैं कि नहीं? नांदी श्राद्ध बोलते हैं उसको। बोले वाचयित्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्मजस्य वै, स्वस्ति वाचन किया और उसके बाद धेनु नाम नियते त्रासाद विप्रेभ्यो समलम कृते। नंद बाबा ने अनेक गायों का दान किया। यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया गया। धेनु नाम, ये बहुवचन का प्रयोग है। एक दो धेनु, धेनु माने गाय, एक दो गाय नहीं है, अनेक गायों का दान किया। ब्राह्मणों को अनेक गाय दान दिया। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है, जिसके घर में बेटा बेटी का जन्म होता है उस घर में सूतक प्रभावित हो जाता है, उस घर में सूतक लग जाता है। 11 दिन तक सूतक होता है। सूतक दो प्रकार के होते हैं, एक वृद्धि सूतक और एक क्षय सूतक। कई जगह उस क्षय सूतक को पातक भी बोलते हैं। सूतक किसी का जन्म होता है, पातक किसी का शरीर शांत हो जाता है। सूतक और पातक का प्रभाव होता है। अब तुम्हारे राजस्थान में तो जन्म ले तो भी सूतक, मर जाए तो सो, जन्म होता है सोर, मर जाए तो सूतक, जन्मे तो भी सूतक, मरे तो भी सूतक। हाँ, उसमें एक वृद्धि सूतक होता है और एक क्षय सूतक होता है। वृद्धि सूतक का मतलब होता है किसी के घर में जन्म लेना, क्षय सूतक का मतलब होता है किसी के घर में शरीर शांत हो जाना। तो जिसके घर में ये दोनों काम है तो उसके घर में सूतक प्रभावित हो जाता है, दान नहीं दे सकता वो आदमी। मरने के बाद यदि इसी घर में मृत्यु है तो साल भर उसको माता पिता के काम साल भर प्रभावित होता है, जब तक बरसी न करे। सबके लिए अलग अलग विधान है। सौतेले माँ के 6 महीने तक, माता पिता के अपने खास माता पिता जब शरीर शांत हो जाए तो बेटा बेटी को साल भर तक उसका बरखी जब तक न हो। अगर पत्नी का है तो 13 दिन तक लगता है पत्नी के लिए, परंतु अगर पति शरीर शांत होता है तो पत्नी के लिए साल भर उसका भी विधान है। निर्णय सिंधु में इन सब का, फूफाजी के श्राद्ध केवल 3 दिन के लिए है। फूफाजी समझ गए? फुफ्फड़ बोलते क्या बोलते? हाँ? मामा के 5 दिन, मामी जी के 5 दिन, ये सबके लिए अलग अलग विधान है। किसके सूतक मृत्यु के बाद कितने दिन बारना चाहिए, ये सब का नियम है। प्रश्न यह उठता है, जिसके घर में बेटा बेटी का जन्म हो उसके घर में दान नहीं दे सकता कम से कम 11 दिन तक। पर नंद बाबा दान देते जा रहे हैं, गैया के दान दे रहे हैं। बोले धेनु नाम नियते प्रासाद विप्रेभ्यो समलंकृते। 1-2 गाय नहीं, और गाय भी कैसी है? बोले कि सोने चांदी से ऊपर जाल डलवा दिया, सोने चांदी से निर्मित जाल, सींग को सोने से, पैरों को चांदी से, जो खूर होते हैं गैया के खूर, पैर में चांदी से मुड़वा दिया। सबत्सान, बछड़ा बछिया सहित, पयस्विनी, दूध देने वाली, बूढ़ी नहीं तरुणी, तरुणी माने जवान, ऐसे गायों के दान दिया नंद बाबा ने। तो भाई नंद बाबा को भी तो सूतक लग गया, फिर वो क्यों दान दे रहे? तो शास्त्र में मनुस्मृति में इसका बड़ा सुंदर समाधान किया गया है। मनु जी महाराज मनुस्मृति में लिखते हैं, छिन्ने नाले ततः पश्चात सूतकम तो विधीयते। जब तक नाल भेदन संस्कार नहीं होता है तब तक सूतक प्रभावित नहीं होता है। सूतक कब प्रभावित होता है? जब हम बच्चे के नाभि को अलग करते हैं, तब जाकर के उस घर में सूतक प्रभावित होता है।
छिन्ने नाले ततः पश्चात सूतकम तु विधीयते। नाल छेदन संस्कार होने के बाद ही सूतक प्रभावित होता है, उससे पहले सूतक प्रभावित नहीं होता है। उस समय में यदि बच्चे के नाम से कोई दान कर दिया गया तो वो दान सदा के लिए अक्षय दान हो जाता है, कभी उसका नाश नहीं होता है। अब बच्चा तो जन्म ही लेता है, अबोध होता है, उसको तो कुछ पता होता नहीं है, तो बच्चे के नाम से समझदार व्यक्ति को दान कर देना चाहिए ताकि सदा के लिए वह बच्चा उस पुण्य का फल भोग करता रहे। इसीलिए यहाँ पर नंद बाबा नाल भेदन संस्कार से पहले ही क्या कर रहे हैं? पहली बात तो भगवान के क्या नाल भेदन संस्कार होना था, वो तो गोकुल से गए थे, मथुरा से गए थे, उनका तो क्या नाल भेदन होना था। नाल भेदन तो आपके हमारे संसार के जीवों का होता है। सज्जनों, ब्रजमंडल में 6 महीने तक भगवान का दिव्य उत्सव चलता रहा। अयोध्या में जब राम जी आए, 1 महीना तक राम जी का उत्सव चलता रहा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मास दिवस कर दिवस भा, मर मन जाने कोई, रवि समेत रथ था क्यों, निशा खबन विधि हो। 1 महीना तक राम जी के उत्सव चलता रहा। राम जी दिन के 12 बजे प्रकट होते हैं। मध्याह्न के समय में सूर्य नारायण भगवान अपने रत्न को देख करके रथ लेकर के आगे बढ़ना ही भूल गए। राम जी कौन है? सूर्य वंश के रत्न है, मणि है। भगवान राम सूर्य वंश में आते हैं ना, अपने वंश में भगवान को आते हुए देख करके सूर्य नारायण भगवान भी रथ लेकर के आगे बढ़ना ही भूल गए। राम जी का जन्म कितने बजे होता है अजी? दिन के कि रात के? दिन के। अब 12 बजे दिन के होते हैं तो सूरज कहाँ होते हैं? बिल्कुल मध्याह्न मस्तक के ऊपर होते हैं कि नहीं? तो भगवान को देख करके सूर्य भगवान आगे बढ़ना ही भूल गए। वाह, हमारे वंश में इतने दिव्य रत्न का आगमन हुआ है। नहीं, ये रघु वंश के मणि है। रघुपति की रति विमल जसा का, दंड समान भयो जस जाका, रघुपति की रति विमल पताका। भगवान श्री राम सूर्य वंश के मणि है। रथ लेकर के सूर्य जब आगे बढ़ना भूल गए तो चंद्रमा रोने लगा, हे भगवान, 1 महीना से सूर्य एक ही जगह खड़े के खड़े हैं, आगे बढ़ नहीं रहे हैं। अब ये आगे बढ़े, अंधेरा हो, तब मैं आऊं, फिर भगवान के दर्शन करूं। ये सूर्य तो बढ़ ही नहीं रहे। मास दिवस कर दिवस भा, मर मन जाने कोई, रवि समेत रथ था क्यों, निशा कबन विधि हो। रवि समेत रथ था क्यों, निशा कबन विधि हो। चंद्रमा जोर जोर से रोने लगे। भगवान राम ने कहा, रे चंद्रमा, तू टेंशन न ले, जब मैं अगले बार अवतार लूंगा तो रात में ही लूंगा, और तू मुझे जी भर के देख लेना। चंद्रमा और ज्यादा जोर से रोने लगे, प्रभु अगले बार का मतलब तो युग बीतना, अभी तो त्रेता युग है। पहले तो त्रेता युग निकले, फिर वो भी द्वापर के अंत में, तब आप जन्म लोगे, अवतार लोगे। तब तक मैं कैसे रहूंगा? मुझे तो शांति नहीं है। तो भगवान ने कहा, एक काम करो, आज के बाद मेरे नाम के पीछे तेरा नाम लगा दिया जाएगा। तो अब तो तू खुश हो गया। तो भगवान राम ने अपने नाम के पीछे चंद्रमा को जोड़ लिया। तो क्या नाम हो गया? रामचंद्र, कृष्णचंद्र। कोई ये नहीं कहता राम सूर्य कृष्ण सूर्य। चंद्रमा को शांति बनी रहे, इसीलिए भगवान ने अपने नाम के पीछे चंद्र शब्द का प्रयोग किया है। इस तरह से हमारे ब्रजमंडल में 6 महीना तक बड़ा दिव्य उत्सव चलता रहा। राम जी के उत्सव 1 महीना तक। मास दिवस कर दिवस भा, मर मन जाने कोई,
रवि समेत रथ था क्यों निशा बन विधि हो। पूरा 1 महीना तक उत्सव चलता रहा। इधर भगवान श्याम सुंदर जब ब्रजमंडल में पधारे तो 6 महीना तक उत्सव चला। कितने महीना तक? 6 महीने तक। नंद बाबा का एक नियम था, प्रत्येक वर्ष वो कंस को टैक्स देने के लिए मथुरा जाया करते थे, क्योंकि गोकुल मथुरा देश का एक हिस्सा हुआ करता था। जो वर्तमान यूपी में मथुरा डिस्ट्रिक्ट है, उस समय वो देश हुआ करता था। छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। उस देश के राजा कंस था। गोकुल भी उसी कंस के राज्य के अंतर्गत आता था। तो कंस ने एक नियम बना रखा था, जितने भी हमारे प्रजा है सब मुझे ला करके माखन घी ऐसे ला करके दोगे। क्यों? क्योंकि आकाशवाणी हुई थी ना कि तेरा काल कहीं पैदा हो गया। तो वो चाहता था कि एक से एक पहलवानों को पाल रखा था, खूब घी पिला करके मोटा ताजा बनाता था, तंदुरुस्त बनाता था। टैक्स के रूप में माखन घी मटके भर भर करके ले जाते थे। नंद बाबा भी प्रत्येक वर्ष कंस को टैक्स देने के लिए गोकुल से मथुरा जाते थे। पर आज के जो 6 महीना है ब्रज उत्सव में, कन्हैया के उत्सव में, वो 6 महीना बीच में टैक्स देने का दिन निकल गया। कंस ने डेट फिक्स कर रखा है, इस महीने के इतने तारीख को आपको आना है और टैक्स देना है। 2-4 दिन फिक्स होते हैं कि नहीं? 26 जनवरी, 14 अगस्त, ऐसे 2-4 डेट ऐसे होते हैं जो फिक्स डेट होते हैं कि नहीं? तो ऐसे ही कंस ने भी गोकुल के लोगों के लिए टैक्स देने का एक डेट फिक्स कर रखा था। आज ये ब्रज उत्सव के बीच में ये डेट निकल के चला गया। अचानक नंद बाबा को स्मरण हुआ, ओहो ये डेट तो निकल चला गया। तुरंत 2-4 10-20 गोप सखाओं को बुलाया और गोप सखाओं को बुला करके नंद बाबा ने सभी बच्चों से कहा, गोपान गोकुल रक्षाया निरूप्याम मथुराम गता नंदकंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुदः। हल्का सा बेस खोल दो, थोड़ा सा बेस खोल दो, सीटी में मारे। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्याम मथुराम गता नंदकंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुदः। नंद बाबा ने 2-4 गोप सखाओं को बुलाया और कहा कि बच्चों, मैं टैक्स देने के लिए मथुरा जा रहा हूँ, जब तक लौट करके नहीं आऊंगा तब तक तुम लोग गोकुल की रक्षा संभाल के रखना। इतना कह करके नंद बाबा टैक्स देने के लिए वहां से निकल पड़े। नंद बाबा ने सोचा कि चलो कंस को मैंने टैक्स दिया, संबंध से वसुदेव मेरे भाई लगते हैं, वसुदेव जी से भी मिल के आता हूं। नंद बाबा पहुंचे वसुदेव के पास में। वसुदेव ने नंद बाबा को दूर से देखा, ओहो ये तो नंद बाबा है। रातों रात बच्चे को मैंने डलिया में रख के गोकुल पहुंचाया और ये यहाँ डोल रहे। अनजान बन करके नंद बाबा के सामने वसुदेव जी कहने लगे, अरे भैया बधाई हो बधाई, आओ आओ नंद बाबा आ जाओ आ जाओ, आज तो बहुत दिन में दर्शन हो रहे हैं। मैंने तो सुना था कि तुम्हारे घर में एक बेटा ने जन्म लिया है और उस इतना बड़ा दिव्य नंद महोत्सव मनाया तुमने कि सबको बुलाया और मुझे तो खबर तक लगने नहीं दिया। वसुदेव ने ये नहीं कहा कि तुम्हारा जो बेटा है ना, और रातों रात मैंने ही डलिया में रख करके गोकुल छोड़ के आया था, ये नहीं कहा। जानबूझ करके अनजान बन रहे हैं और पूछ रहे हैं, भैया तुमने सबको बुलाया और मुझे तो खबर भी लगने नहीं दिया।
अरे मुझे भी बुलाया होता तो मैं भी आता ना, उत्सव मनाता। जानबूझ करके वसुदेव जी ने जब ऐसा कहा तो नंद बाबा के आंखों में आंसू आ गए। बाबा, मैंने आपको जानबूझ करके नहीं बुलाया, ऐसा नहीं कि मैंने आपको याद न किया हो, याद तो मैंने उस समय बहुत किया आपको, पर याद करते हुए भी मैं जानबूझ करके आपको नहीं बुला पाया। वसुदेव ने पूछा क्यों? तो नंद बाबा कहते हैं कि भैया, अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता, एका वशिष्ठा बरजा कन्या सापि दिवंगता। अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता। देवकी के बहुत सारे पुत्रों को कंस ने निर्ममता पूर्वक वध कर दिया। अगर मैं आपको बुलाता होता, आप वहां पहुंचे होते, तो आप उस उत्सव को देख करके दुखी हो जाते। कंस ने मेरा भी एक पुत्र, एक संतान छोड़ दिया होता, तो मैं भी इसी तरह से उत्सव मनाता। कहीं देख देख करके आपके मन दुखी ना हो जाए। इसीलिए हे वसुदेव, मैंने जानबूझ करके आपको नहीं बुलाया। सुनते ही नंद बाबा के बातों को सुनते ही वसुदेव जी मुस्कुराने लगे। अरे भैया, जो तुम्हारे है ना वो मेरा ही तो है, तुम्हारे में और मेरे में क्या फर्क है भाई? जो तुम्हारे सो हमारा। सोई वसुदेव के बात सुन करके नंद बाबा मुस्कुराए। हाँ भैया, इसमें तो कोई डाउट नहीं, जो मेरा सो आपका, आपका सो मेरा। मेरे बेटे को ही आप अपना बेटा मान लो। अब बेचारे नंद बाबा को क्या खबर कि उन्होंने रातों रात ले जा करके रखा था। मानने वाली तो बात ही नहीं थी, हकीकत तो वसुदेव के ही थे। हाँ भैया ठीक है, हम भी तो मान ही तो रहे हैं, तुम्हारे बेटा ही तो मेरा बेटा है। पर भैया नंद, आपको ज्यादा देर यहाँ नहीं रुकना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम्हारे गोकुल में कुछ होने वाला है। वहां से वसुदेव जी के बात सुन करके नंद बाबा वापस गोकुल की तरफ बढ़े। गोकुल में पहुंचते नंद बाबा मथुरा में टैक्स दे करके गोकुल में पहुंचने से पहले ही मथुरा में एक घटना घटित हो जाती है। क्या? कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी। कंस के द्वारा प्रेरित होकर के पूतना नाम के राक्षसी गोकुल में पहुंच जाती है। अब पूतना जिस गली में जाती है उसी गली में एक ही चर्चा, नंद का लाला, नंद का लाला, नंद का छोरा, नंद का छोरा। अब इस गली में जाती है तो आपस में देवियां चर्चा करने लगती है, गोपांगनाएं, ब्रजंगनाएं, गोपियां आपस में चर्चा करती है। अरे बहना, तुमने नंद का छोरा देखा? कितना सुंदर है, कितना एक्टिव है, कितना बढ़िया लगता है। कभी कभी तो मैं ढंग से देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे पूर्णमासी के चंद्रमा प्रकाशित हो गए हो। कितना दिव्य तेज है। पूतना उस गली में जाती है तो फिर ये की चर्चा, अरे बहना, तुमने नंद का छोरा देखा, नंद का लाला देखा? कितना सुंदर है। हमारे तो आंखों से आगे हटते ही नहीं, अपलक दृष्टि से हम देखती रहती है। अब पूतना जिस गली में जाती है उसी गली में नंद का छोरा, नंद के छोरा, नंद के छोरा। सुन सुन करके पूतना के कान पक गए। पूतना को लगा कि ये है कौन नंद का छोरा। मैं जिस गली में जाती हूँ उसी गली में एक ही चर्चा, आखिर में ये है कौन? सबसे पहले मैं इसी को ठिकाना लगाती हूँ। असल में पूतना ने कंस को एक टेंडर दे रखा था। ब्रजमंडल में 84 कोस के बीच में जितने भी 6 महीने के अंदर के बालक हैं, इन सभी बालकों को मारने का ठेका पूतना को दे रखा था। तो पूतना पहुंची, अपने स्तन में कालकूट नाम के जहर रख करके पूतना गोकुल में पहुंच गई। वो बच्चे को गोद में लेती थी
और जबरदस्ती ले जाकर के स्तनपान कराती थी और बच्चा जहर का पान करता था, मर जाता था। उसके उद्देश्य तो यही था कि मैं बोल गोविंद भगवान की, श्री आनंद कंद भगवान की। आगे कोई आ गया है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमात स्वामी, पितुमात स्वामी, पितुमात स्वामी सखा हमारे। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे। मुरली बजाते मन को लुभाते, मुरली बजाते मन को लुभाते। प्रेम से मैं तो तननाथ त्यागो, प्रेम से मैं तो नित प्रति गावो। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल गोविंद भगवान की जय हो। श्री आनंद कंद भगवान की जय हो। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, समय समय पर हमें संत महापुरुषों के दर्शन होते रहते हैं। इसी क्रम में आज हमारे ज्योति माँ हैं, परम पूज्य